जो बहुत ज्यादा धनवान था। एक दिन वह नदी में यात्रा कर रहा था। उसका जो है जैसे आज भी विदेशों से सामान सागर के तट के माध्यम से आता है अपने देशों में, तो सागर में यात्रा कर रहा है। उस समय बनिया बहुत सारा धन दौलत, सोना हीरा जवाहरात मणिमाणिक के रुपए पैसे से उसकी नाव भरी है। बेटा तुम लोग सुन रहे हो? मैंने बताया एक धनी कौन था? व्यापारी बनिया था। कौन था? हाँ, उसकी नाव में क्या भरा था? सोना चांदी हीरा जवाहरात। समझे? उसी समय एक साधु आचार्य जी आ गए, जैसे हम आ गए, समझ रहे हैं? तो वैसे भगवान ना जाने किस देश में नारायण आ जाए। नारायण भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, बच्चों के रूप में, बूढ़े के रूप में, साधु और पंडित जी के रूप में, समझ रहे हो? और पंडित जी के रूप में, साधु के रूप में भगवान आ गए और कहा भैया तुम्हारी बड़ी सुंदर नाव और तुम सब परिवार जा रहे हैं, उस नाव में क्या है? तो वो बनिया सोचा करे ये बबुआ भी बता देंगे तो कहेगा कुछ हमू पे देख जाए, ऐसे अच्छा बा ये झूठ बोल जाएगी, है ना? कहा अरे दंडी महाराज स्वामी साधु जी, इसमें कुछ तो नहीं बा, हम अपने गाय भैंस के चारा लेके जा रहे हैं, इसमें सब लता पत्ता है, घास है, भूसा है, ये सब। अब वो तो साधु भी भगवान रूप में थे। कहा जाओ व्यापारी तुम्हारी बात सत्य हो जाए, जो तुम बोल रहे हो वही सही हो जाए। और उसके बाद हुआ क्या? उसकी नाव जो पानी में दब के चल रही थी, अचानक जो है नाव हल्की होने लगी। जो सोना चांदी हीरा जवाहरात था वो किसमें बदल गया बालक? पूरे घास पात समझ लता पत्ता में बदल गया। अब वो व्यापारी लगा एकदम सिर पीटने, हे प्रभु यह क्या अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ये तो शायद सत्यदेव भगवान श्री हरि थे, हमने इनको केवल साधु केवल आचार समझ रहा था, लेकिन तो ये तो कोई दिव्य महान विभूति है, इनका अनादर तो हमने बड़ा घोर पाप किया। तो वह जा करके उस दंडी साधु के चरण में गिर गया और गिरने के बाद भगवान उससे क्षमा मांगा, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने झूठ बोला जिसके कारण मेरा सब धन नष्ट हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कहीं का ना रहा। तो यहाँ तक कि उसकी बेटी कलावती लीलावती दामाद सहित सब थे। और नाव जब ये इस तरह से गड़बड़ हो गई सारा चीज, तो सब लोग बहुत रुदन किए, लेकिन भगवान मैंने कहा ना एक बूंद आंसू से बहुत खुश हो जाते हैं। छड़े रुष्टा छड़े कुष्टा, क्षण भर में ही नाराज क्षण भर में ही खुश। परमात्मा बहुत जल्दी खुश होते हैं और नाराज भी होते हैं, और वैसे शिव भगवान है, शिव भी बहुत जल्दी खुश होते हैं, नाराज होते हैं। तो भगवान ने कहा कि जाओ तुम सपरिवार जो है सत्यनारायण का पूजन करो, जिससे तुम्हारा नष्ट हुआ धन पुनः वापस आ जाएगा। वह इस बात को मान करके जाता है और फिर जो है सब परिवार लीलावती कलावती और अपने सब दामाद के साथ वो लोग व्यापारी भगवान श्री सत्यनारायण का जैसे हम आप कथा कह सुन रहे हैं ऐसे वह कथा सुनता है। उसके उपरांत तो भगवान की कृपा होती है, उसका समस्त दुख दूर होता है और सब कुछ उसे गया हुआ सारा सामान वापस आता है। इत श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलिए बजरंग बली के जय, राधा रानी की जय, सूर्य भगवान की जय, गोपाल की जय, सावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद प्रभु की जय।